नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी का, ठीक है, हिंदी कोर्स ए, ठीक है, हिंदी कोर्स ए का जो बच्चों आपका सब्जेक्ट है उसका बच्चों मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि जो आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होगा बच्चों, सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम होगा 21 फरवरी 2024 को, ठीक है, यानी जो 21 फरवरी 2024 को जो आपका एग्जाम है क्लास 10th हिंदी का, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना बच्चों, मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ, जिसको आप देख लेते हो ना तो आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसा आएगा, ठीक है, यानी आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ठीक है, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है, कौन सा जो सेक्शन है कितने नंबर का आएगा, ये सभी आपको पता चल जाएगा इस पेपर को देखने के बाद, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है, ठीक है। तो बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। इसमें आपको जो है बिल्कुल ऐसा सैंपल पेपर है जो आपका बोर्ड जो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा ना, सेम टू सेम जो फॉर्मेट है बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 जो आपका 21 फरवरी 2024 को होने वाला है क्लास 10th हिंदी का, उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को बस शुरू से लेकर के आखिर तक, पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आपके सामने एक बटन शो हो रहा होगा, इसी प्रकार जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये फॉर्मेट, तो इसमें क्या है ना बच्चों कि जो फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा सेम टू सेम जो फॉर्मेट है ना, आपको आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेगा। यानी कि मान लो इसमें आपके 10% है तो बोर्ड एग्जाम में भी आपके 10% ही होंगे, ठीक है। इसलिए आप ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए जरूर। और जो आप इस पेपर को सॉल्व भी कर सकते हो, आराम से वीडियो देख लो, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो, आपको पता है आपका क्लास 10th का जो है हिंदी का एग्जाम है 21 फरवरी को, और समय आपका 3 घंटे का रहेगा, और आपका जो है टोटल 80 नंबर का पेपर आएगा। और आप सामान्य निर्देश की बात करते हैं, हम समझते हैं। देखो देखो बच्चों, सामान्य निर्देश में क्या है, देखो इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। ये जो प्रश्न पत्र है ना बच्चों, इसमें आपका 2 सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन ए यानी खंड अ और खंड ब। खंड ब में वस्तुपरक प्रश्न है और बहुविकल्पित, और खंड ब में जो वर्णनात्मक और जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यानी कि बच्चों देखो, आपको टोटल 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो बच्चों आपका एमसीक्यू टाइप का प्रश्न रहेगा पूरा, और सेक्शन बी जो आपका ये रिटर्न वाला रहेगा, जिसमें आपको जो है बच्चों लिखना पड़ेगा, ठीक है जी, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। देखो इससे क्या फायदा हो रहा है बच्चों, मैं आपको ये पेपर बता रहा हूं तो इससे आपको क्या फायदा हो रहा है कि आपको पता चल रहा है कि हाँ आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पेपर देना है। मान लो आपने चाहे कितनी भी तैयारी कर रखी हो, यदि आपको पेपर का फॉर्मेट ही नहीं पता कि आपको किस फॉर्मेट आपको पेपर आने वाला है तो कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। तो वही मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं बच्चों। देखो जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो ठीक इसी प्रकार जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा 2024 में, उसमें भी आप बच्चों आपको 2 ही सेक्शन आएगा, ठीक है। यानी कि जो बिल्कुल सैंपल है, नाम है सैंपल क्वेश्चन पेपर, यानी कि बोर्ड एग्जाम से देने से पहले आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, आपको समझ में सबसे ज्यादा। आप देखिए बच्चों, प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है। देखो दोनों खंड यानी सेक्शन ए जमा में सेक्शन बी, यदि आप इन दोनों खंडों को मिला रहे तो टोटल जो प्रश्न बनेंगे आपके 17 प्रश्न बनते हैं बच्चों, ठीक है जी। और दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। दोनों जो खंड है बच्चों, उसमें जो है ना आपको जो भी प्रश्न है उसके जो आंसर देना आपको अनिवार्य है, ठीक है, जो आपको आते हो। और देखो यथासंभव सभी प्रश्नों को जो है एक क्रम में लिखे, ठीक है, ये सब सामान्य निर्देश है, बहुत ही बढ़िया होता है। देखो, और जो है खंड आ में जो बच्चों आपके 10 प्रश्न है और जो उप प्रश्नों की संख्या 44 है। देखो सेक्शन ए जो है बच्चों, इसमें आपका 10 प्रश्न है, ठीक है, और इसमें छोटे छोटे प्रश्न 44 है, लेकिन इसमें से आपको कोई 40 प्रश्न करना है, ठीक है, क्योंकि 40 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है, आप ये ध्यान रखना। सेक्शन ए जो बच्चों आपका 40 नंबर का होगा, और सेक्शन बी है जो बच्चों ये भी आपका 40 नंबर का होगा, ठीक है। सेक्शन ए में आप जो आपको ये एमसीक्यू टाइप का होगा, और सेक्शन बी जो ये लिखने वाला होगा, समझ गए जी, ठीक है। अब देखो खंड ब में कुल 7 प्रश्न है। अब सेक्शन जो बी है बच्चों, इसमें आपका टोटल 7 प्रश्न है, और सभी प्रश्नों के साथ उनके आंतरिक विकल्प भी दिए गए। प्रश्न 7 है, ठीक है, इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी दी गई है। यदि आपको जो है मान लो आपको क्वेश्चन मान लो पहला है, इसका मान लो आपको अथवा दिया रहेगा, ठीक है, अथवा, तो मान लो दोनों में से आपके पास चॉइस है, आपको जो अच्छे से आता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और निर्देशानुसार विकल्पों का ध्यान रखते हुए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, मतलब आपको जो अच्छे से विकल्प देखना है तब उत्तर देना, ठीक है। समझ गया आप यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा समझ गया होगा कि 2 सेक्शन आपका होगा, सेक्शन ए सेक्शन जमा बी, यानी सेक्शन ए होगा सेक्शन बी होगा, सेक्शन ए 40 नंबर, सेक्शन बी 40 नंबर। अब आगे विस्तार से मतलब सेक्शन ए और बी में क्या क्या आएगा। देखो बच्चों, देखिए खंड अ,
यानी सेक्शन ए, ये कैसा बच्चों, ये आपका बहुविकल्पी यानी वस्तु पूरक प्रश्न है। ठीक है, ये बच्चों आपका वस्तु पूरक प्रश्न है, नहीं बहुविकल्पी प्रश्न है ये आपका सेक्शन ए। ठीक है, अब ये प्रश्न एक है बच्चों, पहला प्रश्न क्या है देखो, इसमें आपका आएगा एमसीक्यू प्रश्न पूरा 40 नंबर का पूरा सेक्शन है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसके आंसर देना है। ये आपको 5 नंबर का आएगा। देखो जिस प्रकार से इसमें आ रहा है ना, ठीक इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम 2024 में यानी 21 फरवरी 2024 के दिन जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको सेम टू सेम यही फॉर्मेट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से 5 नंबर का ये पहला प्रश्न होगा। जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, सेम टू सेम प्रश्न आएगा, लेकिन जो प्रश्न के अंदर की बात है ना, ये मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये गंदास कुछ और है, मतलब प्रश्न जो है वो तो फॉर्मेट तो वही रहेगा, बस प्रश्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का हो जाता है, देख सकते हो इस प्रकार से आप। ठीक है, पूरा पैसेज पढ़ोगे, फिर आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन चारों में से किसी एक को छाड़ करके इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, फिर इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न हो जाता है बच्चों। ठीक है, तीसरा आप देख सकते हैं, फिर आप चौथा देख सकते हैं, फिर बच्चों आप 5वां प्रश्न को देख सकते हैं। यहाँ पे आपका 5 नंबर तक का हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आप बच्चों देखिए प्रश्न जो है बच्चों आपका प्रश्न नंबर दूसरा, ये एक काव्यांश है। पहला आपका जो है गद्यांश था बच्चों। ठीक है, पहला जी आपका गद्यांश था, अब दूसरा जो है ना बच्चों, ये आप लोगों का एक काव्यांश है। इसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और जो है इसके उत्तर देने हैं। इसी प्रकार से 5 नंबर का ये हो जाता है हमारा। ठीक है, ये आपका एक पूरा ये देख सकते हो, ये पूरा एक काव्यांश है। ठीक है, कहानी, ये कविता टाइप का है, इसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद जो ये जो प्रश्न आपसे पूछे गए ना बच्चों, इसके आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, देख सकते हो इस प्रकार। ये खा हो गया आपका। ठीक है, फिर गा हो गया, फिर चौथा हो गया। ठीक है बच्चों, फिर देखिए आपका ये जो ये 5वां हो गया। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है बच्चों। तीसरा प्रश्न जो जी आपका ये जो है ना 4 नंबर का है। इसमें आपको क्या क्या पूछा गया कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। 4 नंबर का आपका होगा। ठीक है, यानी देखा आपने पहला प्रश्न आपका था अपठित गद्यांश का 5 नंबर का। ठीक है जी, दूसरा प्रश्न था बच्चों आपका अपठित काव्यांश, ये भी आपका 5 नंबर का था। और तीसरा प्रश्न है बच्चों आपका ये रचना के आधार पर वाक्य भेद है, ये आपका 4 नंबर का है। ठीक है, इस प्रकार से देखो जो फॉर्मेट अभी आपको मैं बता रहा हूं ना, सेम टू सेम ऐसा फॉर्मेट जो है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में फॉलो होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को 1 मिनट भी स्किप ना करें, आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ठीक है, देखो पहला मतलब ये देखो, ये आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद है। इसे पूछा कि इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा, आपको बताना। यदि आपने को पढ़ाई कर रखी है, आपने पूरा साल पढ़ाई किया होगा, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो। दूसरा जो है बच्चों ये प्रश्न हो गया आपका। ठीक है, तीसरा हो गया, फिर जो आपका चौथा हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपका 4 नंबर का हो जाता है। ये 5वां बच्चों आपका हो गया। फिर आपका चौथा प्रश्न आता है बच्चों, ये वाच्य पर आधारित जो है, इसमें आपको आंसर देना, ये भी आपका 4 नंबर का हो जाता है। ठीक है जी, ये आपका पहला आ जाता है। इसमें कीर्ति वाच्य में बदलिए, फिर 4 ऑप्शन है, आपको कोई एक टिक करना है। ठीक है, बहुत ही इजी पेपर है बच्चों, बिल्कुल सॉल्व करो और पढ़ाई करो। ठीक है, अब बच्चों हम बात करें आगे, देखिए चैप्टर ये प्रश्न नंबर 5वां। ठीक है, ये क्या निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किसी 4 के उत्तर हमें देना है। अब 4 नंबर का बच्चों हमारा पद परिचय भी आता है, यानी 4 नंबर का आपका पद परिचय आएगा प्रश्न नंबर 5वां। मतलब फॉर्मेट है, प्रश्न के अंदर की बातें चेंज होगी, लेकिन प्रश्न का तरीका यही रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का हो जाता है, आप देख सकते हो पूरा। अब देखिए बच्चों आपका छठा प्रश्न आता है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। ये आपका अलंकार से पूछा गया। ठीक है, मतलब इसमें कौन कौन सा अलंकार, 4 नंबर का बच्चों आपका ये हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ये आपने पढ़ाई कर रखी है ना बच्चों, तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और जो है इसको सॉल्व करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस और बढ़िया से हो सके। मैं तो आपको एक सिर्फ सैंपल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न बता रहा हूँ कि इस पैटर्न से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। वरना मान लो आप बोर्ड एग्जाम देने गए, आप वहां बैठ गए, आपको पता ही नहीं कैसे प्रश्न आएंगे, तो इससे क्या होगा ना, आपको एक तैयारी हो जाएगी, हाँ इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, ये पैटर्न होने वाला है, इतने नंबर का प्रश्न आएगा, इतना समय मिलेगा, इतना टाइम मिलेगा, आपको पता चल सके। ठीक है, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, देखो 7वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश, देखो ये पठित यानी आपकी बुक में से ये जो है ये गद्यांश लिया गया है, इस पर आपको जो है 5 एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, आपकी बुक का ये तो आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, ये आपका बुक का हो जाता है बच्चों। फिर 8वां प्रश्न बच्चों क्या कि गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए।
आपके गद्य पाठों जो यानी जो आपकी कहानी वाली जो बच्चों पाठ है, कहानी जो है ना, उसमें से जो है आपसे 2 एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं, उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, देख सकते हो, ये आपका हो गया, ये आपका हो जाता है। फिर बच्चों आपका नवा प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पर, सॉरी, निम्नलिखित पठित पद्यांश यानी काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ये बच्चों आपका जो बुक है ना, उसका काव्यांश से ये प्रश्न लिया गया है। 5 आपके प्रश्न लिए गए 5 नंबर के, ये आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, फॉर्मेट ये रहेगा, बस प्रश्न चेंज होगा, बाकी प्रश्न आने का तरीका ये रहेगा। ठीक है, ये देख सकते हो बच्चों। अब बच्चों आपका आता है प्रश्न नंबर 10वां कि पद्य पाठों के आधार पर, पद्य यानी क्या होता है बच्चों? काव्यांश। जो आपका कविता वाली जो चैप्टर होते हैं, जो कविता होते हैं, उनके आधार पर निम्नलिखित में से 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, ये आपका हो जाता है। ठीक है, 2 नंबर का। अब यहाँ पे बच्चों जो है आपका सेक्शन ए 40 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। यदि आपने इस सेक्शन ए को अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में सॉल्व कर लिया तो आपके 40 मार्क्स तो बच्चों यहीं पर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, हिंदी में जो है ना बच्चों, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। हिंदी बहुत ही एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आपको बस ध्यान से समझना होता है, आपके बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं हिंदी में। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी। ये आपका बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न है। सेक्शन ए जो आपका था 40 नंबर का, ये था बच्चों आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। लेकिन जो आपका सेक्शन बी है, ये आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसमें जो है आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो 11वां आपका प्रश्न है कि गद्य पाठों के आधार पर, यानी जो आपकी कहानी है ना बच्चों, कहानी जो आपका पाठ है, कहानी वाले जो चैप्टर्स हैं, उनके आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, इसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, कोई आपको 3 प्रश्न करना होगा, ये आपका 6 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपको 2 नंबर का है, तो 3 प्रश्न यानी 2 गुणा 3 बराबर 6 नंबर का आपका यहाँ पे हो जाता है बच्चों। ठीक है, देख सकते हो, ये आपका प्रश्न है, ये आपका 4 प्रश्न है, का, ख, ग, घ, कोई भी 3 आप कर देना जो आपको अच्छा लगे। अब बच्चों ये देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या बोलता है कि पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। ये आपका कैसा है? ये आपका काव्यांश, जो कविता वाला जो आपका चैप्टर है बच्चों, शुरू का कविता वाला होता है, उसमें से पूछा गया है। आपके कितने प्रश्न? तो 4 प्रश्न। इनमें से आपको कोई 3 प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 3 प्रश्न कितने का होगा? 2 गुणा 3 यानी 6 नंबर का आपका हो जाता है। ठीक है, देख सकते हो, आपका पहला प्रश्न पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, चौथा पूछा। इन 4 में से कोई आप 3 का आंसर दोगे तो आपको 6 नंबर आराम से, बहुत ही सरलता पूर्वक से आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब बच्चों आपका आता है 13वां प्रश्न। ये क्या है कि पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर, जो आपका दूसरा पुस्तक है, उसके आधार पर जो है आपको कोई 3 प्रश्न में से कोई 2 प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, आपसे टोटल 3 प्रश्न पूछे गए हैं, कोई 2 का आप आंसर दोगे। ये आपका एक प्रश्न जो है ना, ये आपका है, तो क्या लिखा हुआ है कि पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का आंसर देना है। 2 का आप आंसर दोगे और एक प्रश्न जो आपका 4 नंबर का है। ठीक है, 8 नंबर का आपका हो जाएगा। ये देख सकते हो आप। ये अब आता है बच्चों आपका अगला 14वां प्रश्न। इसका क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से जो है किसी एक विषयों पर जो है संकेत वीडियो के आधार पर जो है 120 शब्द में जो है सार गर्भित अनुच्छेद लिखना। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक है कि सार गर्भित अनुच्छेद लिखना, ये आपको लिखना है। ये 6 नंबर का आपका है। ये 3 आपके टॉपिक दिए गए हैं, कि एक पे आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ये हो गया आपका। अब आता है 15वां प्रश्न। इसमें क्या है देखो, ये दिया हुआ का आप अनुभव अनीसा हैं, दिल्ली में प्रदूषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, आपको पता ही है। और जो ये दिया हुआ है, इस पर क्या क्या रहना आपको, दिल्ली के संपादक को लगभग 100 शब्दों में स्थिति के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखना। ये 5 नंबर का बच्चों आपका, इसमें आपको एक पत्र लिखना। ठीक है, एक अथवा भी दिया गया है, आप अथवा वाला भी कर सकते हो। अब देखिए बच्चों आपका 16वां जो प्रश्न है, ये क्या है, इसमें जो है ना, इसके लिए जो आपको जो है एक संतृप्त बायोडाटा, इसमें जो आपको एक सवृत लिखना है। ठीक है, बायोडाटा इसमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है देखो कि का आप ये है, ठीक है, आपको नालंदा पब्लिक स्कूल कबीर नगर में अध्यापक अध्यापिका के लिए आवेदन करना है। इसके लिए आप एक संक्षिप्त सवृत यानी बायोडाटा लगभग, यानी कि आप जो है ना, आपको जैसे इंग्लिश में इसको हम रिज्यूम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम रिज्यूम बोलते हैं, हिंदी में इसको सवृत बोलते हैं। तो इसमें आपको सवृत या बायोडाटा इसमें लिखना है। 5 नंबर का आपको ये हो जाता है। ठीक है, अथवा भी आपको देखने को मिल जाएगा। 17वां प्रश्न बच्चों आपका कि आपके बड़े भाई ने
स्टेशनरी की एक दुकान खोल ली, ठीक है जी, खोल ली। वे प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देना चाहते हैं। वे जो है अपने स्टेशनरी की शॉप के जो है प्रचार के लिए जो है एक एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, एक विज्ञापन देना चाहते हैं, ठीक है, एक विज्ञापन देना वो चाहते हैं। उनके लिए लगभग 40 शब्दों में जो है आपको एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। यानी ये एक प्रश्न आपका बच्चों विज्ञापन लेखन से आ गया, ठीक है। इसमें आपको विज्ञापन बनाना है, 4 नंबर का आपका विज्ञापन हो जाएगा। और आपको जो है एक अथवा करके भी जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप ये अथवा वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो ये पेपर जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में जो है पूरा पेपर का जो फॉर्मेट है वो समझाने का प्रयास किया, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और जी हाँ, हमारे चैनल पे जो है ना आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। जैसा कि देखो आप सबके सामने शो भी हो रहा है, इसी प्रकार आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।